नमस्कार दोस्तों, स्टार कतुल चैनल में आपका स्वागत है। आज हमें इस वीडियो में कुछ नया किया जाएगा। जैसे कि आपका जो एग्जाम है 4 फरवरी 2018 के एग्जाम है, उसमें मैं 4 वीडियो को डिस्कस किया था। 4 वीडियो बताया था। जैसे आपका 4 फरवरी 2018 था, 5 फरवरी 2018 था, फिर 9 फरवरी 2018 था, फिर 11 फरवरी 2018 था। इसमें क्या होता था कि आपको चारों वीडियो देखने पड़ते थे, आपको 4 बार टाइम लगते थे, मतलब 4 बार, हर समय 4 बार लगते थे। तो उसी लिए कुछ हमें इसी बारे में नया करना है कि इस चारों क्वेश्चन को, जिन्हें भी 4 वीडियो के जो क्वेश्चन है, सब क्वेश्चन को हम एक ही वीडियो में अरेंज कर रहे हैं। इससे क्या होगा, आप लोग को बहुत बड़ा समय बचत होगा और बहुत सारा भी प्रॉफिट मिलेगा। और बहुत लोग क्या करते हैं कि प्रीवियस 2 मंथ का सिर्फ पढ़ लेते हैं और प्रीवियस और मंथ का नहीं पढ़ते हैं। उससे क्या होता है, उन लोग का बहुत नुकसान होता है। इसीलिए ऐसा कदम उठाया गया है, तो जिससे आपको बहुत ज्यादा फायदा हो और ज्यादा समय भी न लगे। सेकंड चीज ये है आप लोग की खबर कि मैं अनअकैडमी पे भी पढ़ाता हूँ। बहुत सारे लोग वहां पे पढ़ रहे हैं, मैं थ्योरी क्लास पढ़ा रहा हूँ। बट जो लोग अभी हम नहीं जानते, वो लोग अब थ्योरी क्लास नहीं पढ़ सकते क्योंकि उतना टाइम बचा ही नहीं है। तो उनके लिए क्या है, वहां पे मैं जब भी थ्योरी क्लास पढ़ता हूँ, जो भी चैप्टर खत्म होता है, तो लास्ट में एक वीडियो बनाता हूँ, टॉप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। उस चैप्टर के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं ऑनलाइनर, मैं उस वीडियो में डिस्कस किया हूँ। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं थंबनेल में, टॉप 40 क्वेश्चन, टॉप 50 क्वेश्चन, टॉप 35 क्वेश्चन, ऐसे करके आपका टोटल 7 से 8 वीडियो है। हर चैप्टर के लास्ट में मैं बताया गया हूं। तो आप चैप्टर ना देख के आप इस वीडियो को जरूर देखिए, इससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। मैं इस 7 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो वीडियो है, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप एग्जाम से पहले इसको जरूर देखिएगा, इससे आपको बहुत फायदा मिलेगा। सब्सक्राइब करिए इस चैनल को और बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए ताकि आपको लेटेस्ट जानकारी सबसे पहले मिल सके। चलिए हम शुरू करते हैं आज का 4 फरवरी 2018 का क्वेश्चन के बारे में। तो देखिएगा, सबसे पहले इस 4 फरवरी 2018 में आपके टोटल 11 क्वेश्चन बताए गए थे। इसमें सिर्फ आपके 9 क्वेश्चन को डिस्कस किया जाएगा, क्योंकि आपके जो 2 क्वेश्चन है रिपीटेड है, इसलिए नहीं डिस्कस किया जाएगा। रिपीटेड क्यों है अभी मैं बताऊंगा आपको। चलिए सबसे पहले यहाँ पे क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है कि आपका अटल पेंशन योजना में न्यूनतम पेंशन कितना मिलता है। तो आपका आंसर कितना हो जाएगा, 1000 रुपया न्यूनतम पेंशन मिलता है। अब यहाँ पे देखिएगा एपीआई का फुल फॉर्म होगा, तो एपीआई का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, अटल पेंशन योजना, इसका फुल फॉर्म हो जाएगा। यहाँ पे कुछ पॉइंट और मैं लिखा हूं, उसको भी ध्यान दीजिएगा। सब में सबसे क्वेश्चन बना हुआ है, इसलिए मैंने इस पॉइंट को नोट किया हूं। तो देखिएगा, पहले लिखा है कि 60 वर्ष से की आयु से मृत्यु तक यहाँ मिलती है। जो पेंशन मिलती है 60 वर्ष से ऊपर तक मिलती है और मृत्यु तक पेंशन मिलता रहता है। अगला पॉइंट यहाँ पे लिखा है कि निवेशक, जो आपका निवेशक होता है, उसके निधन होने के बाद पति जो भी बचता है उसको क्या मिलता है, पेंशन जारी होता रहता है। अगला पॉइंट यहाँ पे लिखा है कि पेंशन जो आपका होता है इस रुपये आपका मिलता है 1000, 2000, 3000, 4000, 5000 रुपये के पर महीने मिलता रहता है। यहाँ पे देखिएगा, जो क्वेश्चन हम लोग का पूछा था न्यूनतम कितना मिलता है पेंशन, तो आपका 1000 है। बट एक क्वेश्चन और बनता है कि अधिकतम कितना पेंशन मिलता है, तो उसका आंसर क्या हो जाएगा, 5000 रुपये हो जाएगा। अगला यहाँ पे देखिए, ये भी क्वेश्चन आता है बहुत बार कि अटल पेंशन योजना में आपका न्यूनतम प्रवेश आयु क्या है। तो न्यूनतम प्रवेश आयु का क्या हो जाएगा, 18 वर्ष हो जाएगा। अब यहाँ पे दूसरा पॉइंट यहाँ पे लिखा कि अधिकतम प्रवेश आयु क्या होगी, तो अधिकतम प्रवेश आयु क्या हो जाएगा, 40 वर्ष हो जाएगा। अगला पॉइंट यहाँ पे देखते हैं, लिखा कि इसका कभी पुराना नाम भी पूछ लेता है, अटल पेंशन योजना का पुराना नाम क्या है। तो पुराना नाम क्या हो जाएगा, आपका स्वावलंबन योजना होता है, जिसको बदल के क्या कर दिया गया, अटल पेंशन योजना कर दिया गया। अटल पेंशन योजना कब लॉन्च हुआ था, तो आपका लॉन्च हुआ था 9 मई 2015 को लॉन्च हुआ था। किसके द्वारा लॉन्च किया गया था, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया था। अब यहाँ पे देखिएगा, 9 मई 2015 के जो दिन 2 और बीमा योजना यहाँ पे आया था। कौन सा योजना आया था आपका, देखिएगा यहाँ पे PMSBY प्लस PMJJBY। तो यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे फुल फॉर्म इसका डिस्कस करते हैं। तो अब आपका फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, PMJJBY का, तो प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना इसका फुल फॉर्म हो जाएगा। जबकि आपका PMSBY का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, प्रधानमंत्री जीवन बीमा योजना हो जाएगा। अब दोनों का लॉन्च डेट क्या आपका है, जो आपका 9 मई 2015 है। अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं, ये शॉर्टकट फॉर्म आया था। तो क्या फॉर्म आ जाएगा, विंडो लोगो होता है प्लस ई को प्रेस करने से आपका क्या होगा, तो हमारा क्या आंसर हो जाएगा, ओपन फाइल एक्सप्लोरर। अब अगर आपको ओपन फाइल एक्सप्लोरर करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, विंडो लोगो प्लस ई प्रेस करना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे लिखा है कि एक्सेल में फाइल का एक्सटेंशन नाम क्या होता है। तो आपका एक्सटेंशन नाम क्या होता है, .xls होता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे लिखा है कि ईमेल का पूर्ण रूप क्या है। तो ईमेल का जो पूर्ण रूप होता है इलेक्ट्रॉनिक मेल होता है। अब इससे संबंधित जितने भी इस फरवरी में क्वेश्चन है सबको मैं यहाँ पे डिस्कस कर दे रहा हूं, क्योंकि इसके बारे में मैं ईमेल संबंधित वीडियो नहीं डिस्कस करूंगा।
देखिए सबसे पहले यहाँ पे पॉइंट लिखते हैं कि जो ईमेल के जो आविष्कार किए थे तो कौन किए थे, आपके रे टॉमलिंसन ने किए थे। एक क्वेश्चन सर्वप्रथम से ये बनता है कि विश्व में सर्वप्रथम ईमेल भेजने वाले व्यक्ति कौन से हैं, तो कौन से आपके हो जाएंगे, रे टॉमलिंसन ही हो जाएंगे। सेकंड क्वेश्चन ये बनता है कि देखिएगा सेकंड क्वेश्चन कि जो इसकी स्टोरेज क्षमता होती है कितनी होती है ईमेल में, तो हमारी की स्टोरेज क्षमता कितनी हो जाएगी, 15 जीबी हो जाएगी। जबकि यहाँ पे तीसरा पॉइंट यहाँ पे देखिए ये लिखा है कि लिखिएगा जो आपका अटैच ईमेल के साथ क्या क्या अटैच कर सकते हैं, ये भी क्वेश्चन बनता है। तो क्या क्वेश्चन अटैच कर सकते हैं, टेक्स्ट, फोटो, ऑडियो, वीडियो और फाइल भी अटैच कर सकते हैं। अब एक क्वेश्चन बनता है कितना स्टोर या कितना अटैचमेंट कर सकते हैं, तो कितना आप 20 MB तक आप इसको अटैचमेंट कर सकते हैं, 20 MB से कम अटैचमेंट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे ये बनता है, देखिएगा उसके बाद यहाँ पे देखते हैं कि ईमेल एड्रेस में जो होता है आपका 3 पार्ट होता है। पहला पार्ट क्या होता है, यूजर नेम, जो आगे होता है आपका यूजर नेम होता है, बीच में आपका एट ऑफ होता है और जो लास्ट में पार्ट होता है डोमेन नेम होता है। अब यहाँ पे देखिएगा जो यूजर नेम होता है, यहाँ पे देखिए 64 लिखा है। जो यूजर नेम का जो कैरेक्टर होता है आपका कितना कैरेक्टर होता है, 64 कैरेक्टर तक हो सकता है। जबकि जब टोटल मिला के जब आपका बनता है ईमेल एड्रेस बनता है, जब आपका ईमेल एड्रेस का जो कैरेक्टर हो जाएगा 254 कैरेक्टर हो जाएगा। यहाँ पे एक चीज यहाँ पे देखिएगा SMTP दिया है और POP दिया है। तो यहाँ सबसे पहले हमें फुल फॉर्म देखते हैं, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल इसका फुल फॉर्म हो जाएगा। ये क्या करता है कि मैसेज को सेंड करने के काम आता है। जबकि आपका POP क्या है, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल हो जाएगा। इसका क्या हो जाएगा, जो आपका मैसेज है उसके रिसीव करने के काम आता है। इसमें एक क्वेश्चन और बनता है कि आपका ईमेल में क्या नहीं पाया जाता, तो आपका क्या स्पेस नहीं पाया जाता, आप स्पेस ध्यान दीजिएगा। और एक क्वेश्चन और बनता है, आपको ईमेल दे देगा और उसमें बीच में बहुत सारे डॉट दे देंगे, तो इसको भी ध्यान दीजिएगा। बहुत सारे डॉट नहीं पाए जाते हैं, सिर्फ एक डॉट पाया जाता है, ये भी ध्यान दीजिएगा। अगर बहुत सारे डॉट हैं तो आपका वह ईमेल क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। पांचवा क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं, लिखा है कि एक्सेल 2000 में अधिकतम रो की संख्या कितनी होती है। तो यहाँ पे देखिएगा जो आपका अधिकतम रो की संख्या होती है 65,536 आपका टोटल रो होता है। अब यहाँ पे देखिए मैं कुछ अलग से पॉइंट भी लिख दिया हूँ, अगर ऐसा क्वेश्चन है तो आप इसका आंसर तुरंत लगा सकते हैं। पहले यहाँ पे देखिएगा आपका मैक्सिमम रो लिखा है, यहाँ पे मैक्सिमम कॉलम लिखा है। यहाँ पे देखिएगा आपका एक्सेल 2010 लिखा है, 2007 लिखा, 2003, 2002, 2000 और 97, 95 लिखा हुआ है। तो यहाँ पे देखिएगा जो आपका एक्सेल 2010 में होता है, जो मैक्सिमम रो जो होती है आपका 10,48,576 होती है। जबकि आपका मैक्सिमम जो कॉलम होता है एक्सेल 2010 में तो 16,384 होती है। आप ये दोनों चीज देखेगा, एक्सेल 2010 और एक्सेल 2007 में दोनों का सेम होता है। जबकि आपका एक्सेल 2003 में क्या होता है, मैक्सिमम रो क्या होती है 65,536 होती है। जबकि आपका मैक्सिमम जो कॉलम होता है क्या होता है 256 होता है। तो आप इसको भी याद रखिएगा, 2003 से लेकर 2002, 2097 तक आपका ये सारा चीज सेम होगा, इसको ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ पे चलते हैं एक्सेल 95 में। एक्सेल 95 में पूछ रहे कि मैक्सिमम रो कितनी है, तो आपका मैक्सिमम रो कितना हो जाएगा 16,384 हो जाएगा। जबकि आपका मैक्सिमम कॉलम कितना हो जाएगा 256 हो जाएगा। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को जरूर लाइक करिएगा और मुझे कमेंट बॉक्स में करके भी बताइए कि इसी टाइप का वीडियो बनाना चाहिए या नहीं बनाना चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, जो कि छठवां क्वेश्चन है। छठवां क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं, IEEE का फुल फॉर्म पूछा। तो IEEE का जो फुल फॉर्म हो जाएगा आपका इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग, इसका फुल फॉर्म हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे लिखा है कि माउस के कितने बटन होते हैं, तो आपका जो आंसर हो जाएगा माउस के 3 बटन होते हैं, आपका लेफ्ट, राइट और सेंटर वाला बटन। एक क्वेश्चन और भी बनता है कि जो आपका मध्य बटन होता है उसे क्या बोला जाता है, तो क्या बोला जाता है, स्क्रॉल बटन बोला जाता है। अगला यहाँ पे क्वेश्चन ये बनता है कि माउस किस प्रकार का डिवाइस है, तो हमारा क्या आंसर हो जाएगा, इनपुट डिवाइस है। एक क्वेश्चन और बनता है माउस पे कि माउस का किस नाम से और जाना जाता है, किस नाम से जाना जाता है, आपका पॉइंटिंग डिवाइस के नाम से जाना जाता है। एक क्वेश्चन और बनता है माउस पे कि माउस का आविष्कार किसने किया था, तो किसने किया था, डॉक्टर डगलस एंजेलबर्ट ने किया था। एक क्वेश्चन और बनता है कि माउस का आविष्कार कब किया गया था, आपका 1964 में किया गया था। 8वां क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं कि बचत खाता में न्यूनतम शेष राशि क्या है, तो आपका देखिए न्यूनतम शेष राशि आपका क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। जब तक कोई फैक्ट मतलब किसी बैंक स्पेशली ना बोला जाए तब तक क्या बोलेंगे आप लोग 0 बोलेंगे, क्योंकि आपका जो जनधन अकाउंट होता है आपका 0 भी खोलता है और बहुत सारे बचत खाते भी ऐसे भी हैं जो अभी 0 में खुल रहे हैं। तो यहाँ पे देखिएगा अभी SBI अगर पूछ ले SBI के बारे में, तो यहाँ पे SBI के बारे में यहाँ पे डिस्कस कर दे रहे हैं। देखिएगा मेट्रो एंड अर्बन एरिया में आपका जो न्यूनतम है आपका 3,000 रुपया है। पहले 5,000 रुपया था बट इसको घटाकर 3,000 कर दिया गया। अगला यहाँ पे देखिएगा सेमी अर्बन है आपका, तो उसमें क्या एकदम न्यूनतम जो आपकी राशि है 2,000 रुपये। जबकि आपका रूरल अगर गांव में रह रहे हैं तो उसका क्या है न्यूनतम 1,000 रुपये राशि है, इसको ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ देखते हैं कि 9वां क्वेश्चन है, तो 9वां क्वेश्चन देखिएगा F12 से क्या होता है, तो F12 से आपका क्या होता है, सेव एज डायलॉग बॉक्स का खुलता है, उसे आप खोल सकते हैं।
अब चलते हैं हम यहाँ पे 5 फरवरी 2018 के क्वेश्चन पे। देखिएगा इसमें 5 फरवरी 2018 है, इसमें 16 क्वेश्चन है, बट इसमें 13 क्वेश्चन का बताया गया है, क्योंकि इसमें 3 क्वेश्चन ईमेल से थे, इसलिए मैंने पहले पार्ट में ईमेल को डिस्कस कर दिया था, इसलिए मैंने ईमेल के क्वेश्चन को यहाँ पे नहीं लिखे हैं। चलिए 10वां क्वेश्चन यहाँ पे लिखा है कि 1 बाइट इक्वल टू क्या होता है, तो हमारा क्या हो जाएगा 8 बिट के बराबर होता है। यहाँ पे मैं कुछ पॉइंट लिख दिया हूँ, इस पॉइंट को ध्यान दीजिएगा। एक निबल जो होता है आपके यहाँ पे देखिएगा, एक निबल कितना होता है 4 बिट के बराबर होता है, जबकि एक बाइट होता है किसके बराबर 8 बिट या 2 निबल के बराबर होता है। और 1 किलो बाइट बराबर क्या होता है 1024 बाइट होता है, जबकि आपका 1 मेगा बाइट होता है क्या होता है 1024 किलो बाइट होता है, और 1 गीगा बाइट क्या होता है 1024 मेगा बाइट होता है। यहाँ पे देखिए गीगा जीबी बोल सकते हैं और मेगा बाइट को एम भी बोल सकते हैं, और किलो बाइट को आप के भी बोल सकते हैं, इसे भी ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं, अगला क्वेश्चन जो 11वां है, पैन का आपका फुल फॉर्म आया था, तो पैन का फुल फॉर्म आपका 2 हो जाएगा। पहला हो जाएगा प्राइवेट या पर्सनल एरिया नेटवर्क हो जाएगा, दूसरा आपका हो जाएगा परमानेंट अकाउंट नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं, 12वां क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं कि लिखा है प्रिंट करने के लिए शॉर्टकट की क्या है, तो प्रिंट करने के लिए आपका शॉर्टकट की हो जाएगा Ctrl+P हो जाएगा। अगला यहाँ पे देखते हैं HTML का फुल फॉर्म आया था 9 फरवरी में, तो यह देखिएगा हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज इसका फुल फॉर्म हो जाएगा। 14वां क्वेश्चन भी फुल फॉर्म आया था आपका, HTTP का फुल फॉर्म आया था, तो HTTP का फुल फॉर्म हो जाएगा हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल फुल फॉर्म हो जाएगा। जबकि आप 15वां देखिएगा, 15वां आपका GUI का फुल फॉर्म आया था, तो GUI का फुल फॉर्म हो जाएगा ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, इसका फुल फॉर्म हो जाएगा। 16वां क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस करते हैं। 16वां क्वेश्चन लिखा है कि विंडो को क्लोज करने की शॉर्टकट की क्या है, तो शॉर्टकट की क्या है आपका Alt+F4 है, और आपको लैपटॉप या उसको स्विच ऑफ करने या बंद करने के लिए भी यही शॉर्टकट की है। अगला पॉइंट यहाँ पे लिखा है कि क्या प्रिंट प्रीव्यू करते समय हम सुधार कर सकते हैं। प्रिंट के पहले आप प्रीव्यू होता है, आप उसमें देख सकते हैं कि कैसा आपका प्रिंट होगा, तो यहाँ पे हमारा क्या आंसर हो जाएगा यस, हाँ सुधार कर सकते हैं। यहाँ पे एक क्वेश्चन और बनता है कि आपका प्रिंट प्रीव्यू का शॉर्टकट की क्या है, तो प्रिंट प्रीव्यू का शॉर्टकट की क्या है Ctrl+F2 इसका शॉर्टकट की है। 18वां क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं पावर पॉइंट में स्लाइड्स को रन करने के लिए शॉर्टकट की क्या है, तो शॉर्टकट की आपका क्या है F5 है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं 19वां क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पे लिखा बुक 1 जो आपका होता है, बुक 1 MS वर्ड के बाएं साइड में होता है, तो हमारा क्या आंसर हो जाएगा नो, बाएं साइड में नहीं होता है, MS वर्ड में होता ही नहीं है। तो किस अब क्वेश्चन आता है किसमें होता है, तो आपका किसमें होता है MS एक्सेल के लेफ्ट साइड में बुक 1 होता है, जिसमें आप वहां पे सर्च कर सकते हैं सेल के बारे में। अगला पॉइंट यहाँ पे लिखा है कि यहाँ पे देखिएगा एटीएम का फुल फॉर्म आया था, तो एटीएम का जो फुल फॉर्म हो जाएगा ऑटोमेटेड टेलर मशीन एक फुल फॉर्म हो जाएगा, और दूसरा जो फुल फॉर्म हो जाएगा एसिंक्रोनस ट्रांसफर मोड, इसका फुल फॉर्म हो जाएगा। 21वां क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं, 21वां क्वेश्चन है जब हम किसी डॉक्यूमेंट को डिलीट करते हैं तो वह कहां चला जाता है, तो जब डिलीट करते हैं तो कहां चला जाता है आपके रिसाइकिल बिन में स्टोर हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं जो आपका 9 फरवरी 2018 में पूछा गया था, यहाँ पे देखते हैं 9 फरवरी 2018 के यहाँ पे 22वां क्वेश्चन देखते हैं कि क्या एक यूजर नेम से 2 ईमेल बनाए जा सकते हैं, तो हमारा क्या आंसर हो जाएगा नो, नहीं बनाए जा सकते हैं। बट अगर क्वेश्चन पूछ ले, अगर कहानी मॉडल में पूछ ले कि अगर एक नाम के 2 व्यक्ति हैं वो अपना ईमेल बनाना चाहते हैं तो क्या बना सकते हैं, तो देखिएगा क्या एक नाम के 2 व्यक्ति हैं ईमेल बना सकते हैं, तो हमारा क्या आंसर हो जाएगा हाँ यस बना सकते हैं। अगर पंकज नाम के बहुत सारे व्यक्ति हैं तो पंकज नाम के बना सकते हैं, बट अगर यूजर नेम चूज करने की बात आई तो एक यूजर नेम से एक ही ईमेल बनेगा, इसको ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे लिखा है कि मेमोरी आपका जो है रैम या रोम की दक्षता मापी जाती है, किसमें मापी जाती है आपकी मेगाबाइट्स में मापी जाती है। बट अगर स्पेशली पूछ ले कि पहली बात यहाँ पे रोम की फुल फॉर्म देखते हैं, सोचिए पहली बार देखिएगा स्पेशली अगर पूछ ले रोम के बारे में तो ROM रोम के बारे में, तो रोम की स्पेशली जो मापी जाती है MB में मापी जाती है, मेगाबाइट्स में मापी जाती है। बट जबकि रैम के पूछे तो रैम की आपके MB या GB दोनों में मापी जाती है। यहाँ पे देखिएगा रोम का फुल फॉर्म देखिएगा रेड ओनली मेमोरी इसका फुल फॉर्म हो जाएगा, जबकि आपका रैम का जो फुल फॉर्म हो जाएगा रैंडम एक्सेस मेमोरी इसका फुल फॉर्म हो जाएगा। इसमें क्वेश्चन और बनता है कि आपका जो रोम है किस प्रकार की मेमोरी है, तो आपका रोम जो है आपका किस प्रकार की मेमोरी है अस्थायी मेमोरी है, जिसे आप बोल सकते हैं नॉन वोलेटाइल मेमोरी भी है। अगला क्वेश्चन इसमें यह भी बनता है कि आपका रैम किस प्रकार की मेमोरी है, तो रैम किस प्रकार की मेमोरी आपका अस्थायी वोलेटाइल मेमोरी है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस करते हैं जो आपका 24वां क्वेश्चन है। 24वां क्वेश्चन यहाँ पे देखिएगा इंटरनेट का स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल क्या है, तो यहाँ पे देखिएगा इंटरनेट का स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल क्या है आपका TCP/IP है। अब एक क्वेश्चन उठा है TCP/IP का फुल फॉर्म क्या होगा, तो आपका TCP का जो फुल फॉर्म हो जाएगा ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल हो जाएगा, जबकि आपका IP का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा इंटरनेट प्रोटोकॉल हो जाएगा। अगर ये भी पूछ लेता है कि इंटरनेट का संचार प्रोटोकॉल क्या है, तो इसका आंसर भी यही हो जाएगा। आप दोनों को ध्यान दीजिएगा। अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, 25वां क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं। 25वां क्वेश्चन यहाँ पे देखिए लिखा है
कि फोन लाइन तथा मॉडेम का उपयोग करते समय इंटरनेट का कनेक्शन को डॉट डॉट कनेक्शन कहते हैं। मतलब क्या कनेक्शन बोला जाता है, तो क्या कनेक्शन बोला जाता है, आपका डायल ऐप कनेक्शन कहलाता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे लिखा कि फाइल एक्सटेंशन किस लिए इस्तेमाल किया जाता है, मतलब क्या रीजन उसका है, तो क्या रीजन है, फाइल को आइडेंटिफाई करने के लिए किया जाता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं 27वां क्वेश्चन है कि एक्सेल में शॉर्टकट कुंजी Ctrl+R का प्रयोग किया जाता है, क्या करने के लिए किया जाता है, राइट साइड में सिलेक्ट किए गए एक्टिव सेल को भरने के लिए किया जाता है। अगर इसी को आप Ctrl+L ले लें तो इसका उल्टा हो जाएगा कि लेफ्ट साइड में सेलेक्ट किए गए एक्टिव सेल को भरने के लिए, तो आप ऐसा ही कर सकते हैं। अगला पॉइंट यहाँ पे लिखा कि 18वां क्वेश्चन देखते हैं। 28वां क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं कि .bas फिर कामा है, फिर .dosc है, फिर और .stm किसके एग्जाम्पल है, किसके उदाहरण है, तो हमारा क्या आंसर हो जाएगा कि एक एक्सटेंशन के एग्जाम्पल है। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन बनता है कि आपका .bas किसका एक्सटेंशन है, तो आपका किसका एक्सटेंशन है, बेसिक का एक्सटेंशन है। जबकि आपका .doc किसका एक्सटेंशन है, आपका डॉक्यूमेंट का एक्सटेंशन है। जबकि आपका HTML किसका है, तो आपका HTML का एक्सटेंशन है। अब यहाँ पे देखिएगा HTML का फुल फॉर्म है, तो HTML का फुल फॉर्म जानना बहुत जरूरी है। तो फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, इसका फुल फॉर्म हो जाएगा। 29वां क्वेश्चन यहाँ पे है कि ईमेल एड्रेस में .in से क्या आशय है, तो .in से आपका क्या आशय हो जाता है, इंडिया का आशय होता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे लिखा है 30वां क्वेश्चन, इंटरनेट पे फ्लेमिंग शब्द की क्या अर्थ है, तो फ्लेमिंग शब्द की क्या अर्थ है, अपशब्द या गाली होता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे बढ़ते हैं जो कि 11 फरवरी 2018 में पूछा गया था। देखिएगा 11 फरवरी 2018, यहाँ पे 31वां क्वेश्चन को हम डिस्कस करते हैं कि एक्सेल में F11 कुंजी से क्या होता है, तो क्या होता है, आपका चार्ट मेनू खुलता है। बट यहाँ पे देखिएगा F11 से और भी काम होता है। यहाँ पे इन एक्सेल में तो उन चारों पॉइंट के बारे में यहाँ पे जान लेते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे जानते हैं Ctrl+ अगर F11 पूछता है तो क्या होगा, क्रिएट ए न्यू वर्कशीट विथ नेम, जैसे आपका Micro 1 है, आप ऐसी उसको क्रिएट कर सकते हैं। आप देखिए अगला जो है Alt+ आप F11 करते हैं तो क्या होगा, स्विच बिटवीन द विजुअल बेसिक एडिटर एंड एक्टिव वर्कबुक। आपका जो विजुअल बेसिक एडिटर है और एक्टिव वर्कबुक उसके बीच में क्या करता है, चेंज करता है। अगला पॉइंट यहाँ पे लिखा कि शिफ्ट अगर 11 या F11 प्रेस करते हैं तो क्या हो जाएगा, क्रिएट ए न्यू वर्कशीट हो जाएगा। अब अगला पॉइंट लिखा कि अगर Alt और Shift+ या F11 तीनों एक साथ प्रेस करते हैं तो क्या हो जाएगा, ओपन माइक्रोसॉफ्ट स्क्रिप्ट एडिटर आपका ओपन होगा। अगला पॉइंट यहाँ पे लिखा है कि देखिएगा बचत खाता खोलने के लिए न्यूनतम उम्र होना चाहिए, तो आपका न्यूनतम उम्र क्या होना चाहिए, आपका 10 वर्ष होना चाहिए। अगला क्वेश्चन यहाँ पे लिखा है कि एक्सेल में फार्मूला लिखने से पहले किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। अगर जो आप लोग फार्मूला यहाँ पे एक्सेल में यूज करते हैं तो किस चिन्ह का यूज करते हैं, हम लोग इक्वल साइन का उपयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं 34वां क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे VGA का फुल फॉर्म आया था, VGA का पूर्ण अर्थ क्या होगा, वीडियो ग्राफिक्स एरे, इसका फुल फॉर्म हो जाएगा। 35वां क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं कि एक इलेक्ट्रॉनिक पाथ जो सिग्नल को एक पोर्ट से दूसरे पोर्ट में कंप्यूटर को भेजता है, आपका क्या कहलाता है, बस कहलाता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे लिखा कि 36वां क्वेश्चन है कि अधिकतम रकम का चेक हो सकता है, तो आपका क्या आंसर हो जाएगा, नो लिमिट हो जाएगा, कि कोई भी इसकी लिमिट नहीं है। तो इसमें देखिए कुछ पॉइंट और भी लिखे हैं कि अगर पूछे न्यूनतम रकम का चेक हो सकता है तो उसका भी क्या है, नो लिमिट है। आपका ना अधिकतम का ना न्यूनतम का जो आंसर हो जाएगा नो लिमिट हो जाएगा। एक क्वेश्चन और इसमें बनता है कि आपका जो चेक का होता है, चेक की अवधि कितनी होती है, उसके टाइम पीरियड कितना होता है, तो क्या कितना होता है, आपका 3 महीने टाइम पीरियड उसका होता है। अब यहाँ पे 37वां क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। देखिए लिखा है कि प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना को लाभार्थी को जीवन बीमा द्वारा दी जाने वाली राशि क्या है, तो क्या आपकी राशि कितना मिलती है, आपको 2 लाख रुपए मिलती है। यहाँ पे मैं कुछ पॉइंट और भी लिखा हूं प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना में, उसको भी ध्यान दीजिएगा। पहली बात देखिएगा फुल फॉर्म इसका क्या हो जाएगा, PMJJBY का प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना इसका फुल फॉर्म हो जाएगा। अब कब लॉन्च हुआ था, आपका 9 मई 2015 को लॉन्च हुआ था। क्या करता है, इंश्योरेंस करता है, किसका इंश्योरेंस करता है, आपके लाइफ का इंश्योरेंस करता है। दूसरा करता है, दूसरा पॉइंट यहाँ पे लिखे जो कंपनी कौन सी कवर करता है, तो आपकी कौन करता है, LIC करता है, लाइफ इंश्योरेंस ऑफ कॉर्पोरेशन होता है इसका फुल फॉर्म। अगला पॉइंट यहाँ पे लिखा है जो आपका एज होता है आपका प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना में, मिनिमम जो आपका एज होता है 18 वर्ष और मैक्सिमम जो आपका एज होता है 50 वर्ष होता है। अब यहाँ पे देखिएगा आपका नेचुरल जो आपका डेथ हो जाती है, अचानक जो नेचुरल हो जाती है, मतलब कभी भी मर सकते हैं, तो आपके क्या हो जाता है, आपका 2 लाख हो जाता है। अगर एक्सीडेंटल डेथ होती है तो आपको उसमें भी क्या मिलते हैं, 2 लाख रुपए मिलते हैं। यहाँ पे एक पॉइंट और लिखा हूं कि आपका जो इसका फाइनेंशियल ईयर होता है, जैसे हम लोग कैलेंडर ईयर होता है 1 जनवरी से दिसंबर तक, बट इसमें फाइनेंशियल ईयर जो होता है आपका 1 जून से 31 मई तक माना जाता है।
अगला पॉइंट यहाँ पे ये देखिएगा कि जो आपका रिस्क कवर स्टॉप होता है किस एज पे स्टॉप हो जाता है, तो आपका 55 साल की एज में आपका स्टॉप हो जाता है। अगला पॉइंट यहाँ पे ये लिखा है कि आपका जो प्रीमियम होता है इसमें बीमा योजना में आपका 330 रुपया प्रति ईयर होता है। तो दोस्तों आज हम लोग यहाँ पे फरवरी के बारे में अच्छे से डिस्कस किए। आपको 4 वीडियो देखना पड़ता था, अब बस एक ही वीडियो देखना पड़ रहा है। अब वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिए, इससे क्या होगा, मुझे मोटिवेशन मिलेगा। अब मुझे लगेगा कि इसी तरह वीडियो और बनाना चाहिए। तब उसके बाद मेरा नंबर आएगा, मार्च का नंबर आएगा। और दोस्तों आप लोग अनअकैडमी के जो वीडियो है उसके टॉप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जरूर देखिएगा। अगर आपके एग्जाम आने वाले हैं तो जरूर देखिएगा, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उसको आप जाकर जरूर देखिएगा। चलिए तब तक के लिए अगले वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। अब बढ़ते हैं कांग्रेचुलेसन पे। यहाँ पे देखिए कुछ लोग का मैसेज आया है, तो देखिएगा गोविंद जायसवाल, पिताजी का नाम दीनदयाल जायसवाल है। इनका एग्जाम 13 जुलाई को था और रिजल्ट इनका 4 अगस्त को आया। इन्होंने बी ग्रेड से पास किया है। और देखिएगा आगे इनका गोविंद जायसवाल का इनका फोटो है, इन्होंने सेंड किया था। अगला देखते हैं, यहाँ पे चंदन सिंह नाम है, इनके पिताजी का नाम त्रिभुवन सिंह जी नाम है। इनका भी एग्जाम 9 जुलाई 2018 को था, इन्होंने भी बी ग्रेड से पास किया है। और ये आपके गोविंद सिंह जी का फोटो है, जिन्होंने ईमेल करके इन्होंने सेंड किया था। अगली बार यहाँ पे देखते हैं जो मैसेज करके इन्होंने, सर मैं क्वालिफाई हो गया विद ए ग्रेड से, थैंक्स, बट जब मैं रिजल्ट के लिए परेशान था तब आपने रिप्लाई नहीं किया, इसके लिए रियली सॉरी। बहुत लोग का मैसेज आता बट मैं रिप्लाई नहीं कर पाता हूँ, बट मैं पूरा कोशिश करूंगा। जितने लोग का भी मैसेज आता मैं रिप्लाई देने का कोशिश करता हूँ, बट कभी कभी छूट जाता है, तो उसके लिए रियली सॉरी। मैं इनसे भी बोला था कि अपना फोटो और स्क्रीन शॉट का भेज दे, बट इन्होंने जहाँ तक मैसेज को नहीं देखा था। तो दोस्तों आज के बारे में इतना ही। और मैं टॉप जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, उसको आप जरूर देखिएगा, उससे आपको एग्जाम में बहुत फायदा मिलेगा। चलिए हम अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।